प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चेतना का स्तर, यानी आसान शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि जागी हुई आत्मा। हो सकता है ये जागी हुई आत्मा सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी तो इनके आपको जो एक मूल अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उनका बोध होने लगेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं चेतना की। देखिए, चेतना शब्द निकला है चेतन से। जैसा कि शास्त्रों में तीन तत्वों की ही चर्चा आती है: प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। कहीं कहीं परमात्मा की दो शक्तियां भी इनको कह दिया जाता है, माया या प्रकृति परमात्मा की ही शक्ति है, और कहीं कहीं आत्मा को भी परमात्मा की ही शक्ति कह दिया जाता है। माया क्योंकि जड़ है, यानी कि प्रकृति के सभी पदार्थ भले ही देखने में हमें क्रियाशील लगते हैं, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाने से वो क्रियाशील लगते हैं, या यूं भी कह सकते हो कि वो परमात्मा की शक्ति पाकर परमात्मा जितने ही शक्तिशाली बन जाती है माया। जबकि आत्मा ये केवल ही चेतन है। चेतन का मतलब ही ये है कि जिसमें इच्छा शक्ति रहती है, ज्ञान रहता है। ये अलग बात है कि देखिए, आज हम सत्संग की बातें करते हैं, यानी कि हम ज्ञान लेते हैं, तो इससे एक साधारण तौर पे एक साधारण मनुष्य ये समझता है कि वो अज्ञानता में है, उसको ज्ञान लेना चाहिए। वास्तव में शास्त्रों में सभी आत्माओं का ज्ञान उनका निजी गुण है, यानी कि सभी आत्माओं में ज्ञान आत्मा का ही गुण है, और उसी में ही चेतना शक्ति रहती है, उसमें इच्छा शक्ति रहती है। किसकी? सुख पाने की। सुख भी कैसा? दुख रहित सुख। दुख रहित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि आत्मा में नहीं है। देखिए, एक साधारण बोलचाल में हम भले ही कह देते हैं कि आत्मा भी ज्ञानवान है और साथ में आनंद युक्त भी है। आनंद परमात्मा का ही एक निजी गुण है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक मनुष्य जितने जितने अंश में परमात्मा के सम्मुख होता है, यानी कि परमात्मा से उसका योग होता है, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा का हमें संग होने से परमात्मा का रंग को, परमात्मा का आनंद को वो हमें सहज ही मिलने लगता है। यानी कि आत्मा नित्य है और ज्ञानवान है, जबकि प्रकृति प्रकृति से अभिप्राय साधारणतः लिया जाता है उसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जब समअवस्था होती है। शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि प्रकृति के तीन गुणों की जो मूल अवस्था होती है उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की सम अवस्था रहती है। कुछ दिन पहले हमने इस पे भी एक चर्चा की थी, यानी कि प्रकृति का अर्थ ही ये है कि जब 33.33% तमोगुण है, इतना ही रजोगुण है और इतना ही सतोगुण है। फिर जैसे जैसे प्रकृति में एक विस्तार होता है तो फिर ये इन गुणों में अंतर डाला जाता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। लेकिन आज हमारा विषय नहीं है। इसी तरह चेतना को प्रकाश से भी जोड़ दिया जाता है और प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं जागी हुई आत्मा। देखिए, जबकि आत्मा के बारे में तो कहा जाता है ना कि आत्मा तो नित्य है, हालांकि गुण भी नित्य है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। केवल उसका जो एक विस्तार है 23 तत्वों में, जिसमें आपका और हमारा जीवन इस समय चल रहा है, इस समय कल युग चल रहा है, जितने भी जो चार युगों का जो एक प्रवाह चलता है वो इसी 23 तत्वों में ही चलता है। जब प्रलय आ जाती है तो पुनः ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण अपनी मूल स्थिति यानी कि बराबर की सम अवस्था में वापस लौट आते हैं। देखिए, जागी हुई आत्मा का अभिप्राय होता है कि जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है, और ये स्थिति तब बनती है जब मनुष्य अपने जीवन में साधना करते 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 अपने कारण शरीर को और अपने सूक्ष्म शरीर को
स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त कर लेता है। यानी कि मायातीत स्थिति में ही ये ऐसी स्थिति बन पाती है। यानी मुक्त काल की स्थिति में ही ऐसी स्थिति जो जागी हुई आत्मा की 100% बनती है। और एक मनुष्य की आत्मा अगर 70% जागी हुई है तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि 30% हम इन गुणों से बंधे हुए हैं। यानी कि हमारी आत्मा 30% आवृत है, बंधी हुई है या बंधन में है। किन्हीं भी शब्दों से आप जोड़ सकते हैं। और गुणों का बंधन क्या है? हमारा आपका स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। इन 3 शरीरों के ऊपर भी हमारी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि मेरी तो जितनी भी चर्चाएं हैं, तकरीबन 450 वीडियो बनी हैं, उन सभी में ही तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं होती हैं। यानी कि 3 गुण प्रकृति के हैं जो इन्हीं पे चर्चाएं होती हैं। और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर जो कि व्यवहार में आते हैं, और सूक्ष्म शरीर जिसका हल्का फुल्का बोध हम सभी मनुष्यों का अपने अपने मन बुद्धि से होता है। भले ही अंदर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 जो हमारे सूक्ष्म भोग विषय हैं, उनका हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं रहता। इसी तरह कारण शरीर है जिसको मैं अब अहंकार से जोड़ता हूँ। यहाँ हमारा कर्माशय रहता है, हमारे संस्कार रहते हैं। यानी कि ये सभी 3 शरीर का जो एक बंधन रहता है, ये जितना जितना अधिक अनुपात में रहता है, फिर मनुष्य उतना उतना ये संसारी बनता जाता है। देखिए, एक मनुष्य का अगर 70% आत्मा जागी हुई है अगर हम मानते हैं, तो उसका परमात्मा की ओर सहज ही झुकाव बना रहता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा एक ही जाति की हैं। आत्मा में भी ज्ञान का गुण है, परमात्मा में भी ज्ञान का गुण है। तो फिर ज्ञान का ज्ञान से ही संबंध रहता है ना। जबकि माया तो जड़ है। ये तो अज्ञानता के कारण हमने प्रकृति के भोगों में सुख ढूंढते हैं, जो कि आपका हमारा जीवन भी चलता है। देखिए, जैसे जैसे हम अपने ज्ञान की मूल स्थिति में वापस आते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया, हम ये जो वीडियो बनाते हैं, आप सुनते हैं, मैं बोलता हूँ, या मैं भी शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, मैं भी महापुरुषों का सत्संग करता हूँ। यानी कि जब जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो फिर हम अपनी मूल स्थिति में स्थित होते हैं। और जब जब हम मूल स्थिति में स्थित रहते हैं, यानी कि हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, तो फिर परमात्मा का हमें याद करना नहीं पड़ता। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमें परमात्मा को याद करना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि हमारे आपके आत्मा जब 50% से अधिक आवृत हो जाती है या सो जाती है। अब हम देखिए, जागने का अभिप्राय उसकी मूल अवस्था से लेंगे और सोने का अभिप्राय उसकी आवृत स्थिति से लेंगे। देखिए, कभी कभी व्यवहार में ऐसा भी कह दिया जाता है कि उसकी तो आत्मा ही मर चुकी है। यानी कि जब वो कोई बहुत ही गलत कार्य में संलग्न रहता है, तो अक्सर ऐसे कह दिया जाता है कि इसकी तो आत्मा ही मर गई, जबकि आत्मा का तो जन्म मरण नहीं होता। तो ये व्यवहार में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जिसका हमें अभिप्राय लेना होता है कि इन शब्दों का वास्तव में अर्थ क्या है। कलयुग में तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि सत्संग करने में एक साधारण मनुष्य का मन घुटता है। यानी कि उसको बेचैनी सी होती है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी का अंतिम संस्कार होता है, तो वहां भी कुछ समय का ही कुछ क्रियाएं होती हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की भी। तो वहां भी एक साधारण मनुष्य का दम घुटने लगता है। इसी तरह कुछ दिनों बाद कुछ एक शोक सभा का आयोजन होता है, अक्सर जो कि 1 घंटे का ही समय होता है। और अक्सर उसमें भी एक साधारण मनुष्य तो अपनी हाजिरी अंतिम 15 मिनट या आधे घंटे ही लगा पाता है। यानी कि इन शब्दों से या इन सभी परिस्थितियों से हम ये सोच सकते हैं
कि हमारा आपका मन परमात्मा में एक सहज स्थिति में लग नहीं पाता। इसका कारण क्या है कि हमारी आत्मा का अधिकांश हिस्सा सोया हुआ है। सोया हुआ का अभिप्राय है कि हमारा अधिकांश हिस्सा प्रकृति के पदार्थों की ओर कहो या प्रकृति के भोगों की ओर ही सम्मुख है, जिसके फलस्वरूप क्या है, देखिए माया के जितने भी भोग हैं या जितने भी पदार्थ हैं वो तो तामस माने जाते हैं, यानी कि अंधकार में स्थिति बनती है। देखिए एक साधारण मनुष्य जैसे जैसे इन भोगों में अपने आप को लिप्त कर लेता है या इन भोगों का व्यसनी बना लेता है, तो फिर इन भोगों के प्रति ही उसकी रुचि बनी रहती है। उन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो कर्म करता है। और कभी कभी तो कलयुग में ऐसा भी देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए ही रजोगुण में रहता हुआ, यानी कि धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, बल्कि इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अन्य जीवों के साथ या अन्य मनुष्यों के साथ झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी करने बैठ जाता है। यानी कि स्वयं ही रजोगुण से फिर वो नीचे तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। और जैसे जैसे ये कर्माशय पुण्य कर्मों से आगे बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद ये 84 लाख जोनियां जो बनी हुई हैं, जो जो मनुष्य से नीचे की जोनियां आपको और हमें अपने घरों के आसपास दिखती हैं, तो उनमें फिर उसका जन्म होता है। यानी कि उन नीचे की जोनियों में इन किए गए पाप कर्मों का हमें फल भी भुगतना पड़ता है। देखिए नीचे की जोनियों में तो दुख रूपी फलों का ही भोग होता है। ये तो परमात्मा की एक दया दृष्टि रहती है, परमात्मा का एक दया भाव रहता है कि परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उन्हें अपने किए गए पाप कर्मों का दुख भोगते समय पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन मनुष्य को, आपको और हमें परमात्मा ने सचेत रखा है, ज्ञानमय स्थिति में रखा है। जब जब हमें सुख मिलते हैं तो हमें सुखों का भी बोध होता है, जब जब हमें दुख आते हैं, पीड़ा होती है, हमें दुखों की पीड़ा का भी बोध होता है। वो परमात्मा की एक कृपा है, ताकि हम बचे हुए वर्तमान जीवन में ही अपने जीवन में कर्मों को सुधार लें। और जितने जितने अंश में हम मनुष्य योनि में परमात्मा के सम्मुख होते हैं, यानी कि सत्संग करते हैं, देखिए ये जो हम वीडियो भी सुनते हैं या सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं, या जितना जितना हम परमात्मा के सम्मुख अपने आप को करने की क्रियाएं करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ज्ञान बढ़ने लगता है। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं समझ सकते हो कि हमारे उतने उतने अंश में अज्ञानता मिटने लगती है। जब भोगों का जो एक आवरण होता है, उसका जो एक काले बादल से भी कभी कभी हम तुलना करते हैं, जैसे सूर्य के आगे काले बादल आने से प्रकाश ढक जाता है ना, उसी तरह जब जब हम प्रकृति के भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, तो जो हमारा मूल ज्ञान का स्वरूप है, यानी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, वो उतने उतने अंश में आवृत हो जाता है, या सो जाता है। देखिए आवृत और सोना एक ही बात है। जब जब हम अपनी मूल स्थिति में रहते हैं तो हमारी आत्मा जागी होती है। देखिए एक तराजू में जिस पलड़े में अधिक वजन होता है वहीं झुक जाता है। जब अगर हमारा प्रकृति के भोगों की ओर अधिक झुकाव होता है तो फिर हमारा मन उसी ओर झुका रहता है, जिसके फलस्वरूप फिर मन परमात्मा की ओर सत्संग करने में इच्छुक नहीं रहता, उसको घुटन होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को हमें विषय भोगों में गंवाना नहीं चाहिए। देखिए आपकी हमारे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो हम इनकार नहीं कर सकते, यानी कि हमें अपने स्थूल शरीर के रहते रहते उनकी एक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी होती है, जिसके लिए मनुष्य एक साधारण रजोगुण में रहता हुआ भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। यानी कि जब जब मनुष्य एक साधारण लाभ के लिए काम करता है या किसी भी प्रकार का नौकरी या व्यवसाय करता है तो उसका पता नहीं होता। लेकिन जब जब हम विषय भोगों के लिए हमारे मन में लोभ जागृत होता है, लोभ से फिर हमारे संग्रह की प्रवृत्ति होती है,
और यही संग्रह की प्रवृत्ति हमें अन्य लोगों से देखो देखी हम महासंग्रह की ओर जब आकृष्ट हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य का इन गतिविधियों के फलस्वरूप को हो या तामसिक गतिविधियों में जब जब मनुष्य लिप्त होता है, तो फिर मनुष्य का ये जो ज्ञान है वो आवरण होने लगता है, यानी कि उसकी आत्मा फिर सोने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में आवश्यक कार्य रजोगुण में रहते हुए मनुष्य को करते रहना चाहिए, लेकिन जो मल रूप में तमोगुण का अंश है उसका संग मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को रात को जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सतोगुण का एक सर्वोत्तम स्थिति होती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने में हमें आसानी होती है। इसीलिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से अपनी जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, ये सभी वीडियो मैं इन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाता हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे सही सही उदाहरण देने में आसानी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपको सही सही उदाहरणों द्वारा आपको शास्त्रों का ज्ञान एक सही दिशा में समझा सकूं, जिससे आपका भी जो एक आवृत ज्ञान है, यानी कि आपका भी जितने अंश में आत्मा सोई हुई है वो क्रमशः जागना शुरू कर दे। जैसे जैसे हमारी आत्मा 50% से अधिक जाग जाती है, तो फिर हमारा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षण होने लगता है, परमात्मा से प्रीति होने लगती है। और यदि ये जागी हुई आत्मा का अनुपात 50% से कम है और भोगों में आकर्षण 50% से अधिक है, तो फिर हमें आरंभ में तो सत्संग करने में कहो या परमात्मा की स्मृति लाने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, दिन में रजोगुण चल रहा होता है तो उस समय आपको हमारा आपका ज्ञान धुंधला होता है, क्योंकि विषय भोगों का आकर्षण कहो या रजोगुण की कारण जो हम क्रियाकलाप करते हैं, तो फिर ऐसे में हमारा ज्ञान भी धुंधला होता है। और जब जब सूर्य डूबने के बाद तमोगुण का आरंभ हो जाता है, तो फिर मोह की स्थिति बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जो ज्ञान की स्थिति है वो अज्ञानता में बदलने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की एक अनैतिक गतिविधियां का भी आरंभ होने का भय बना रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को जितना जल्दी हो सके हमें सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग तो हम सभी मनुष्यों को करते रहना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में हम जितनी भी साधना करते हैं या जितना भी परमात्मा से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़ने का परिश्रम करते हैं, उसमें हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में हमें कम पुरुषार्थ करना होता है, कम मेहनत करनी होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जब तक परमात्मा में आपका एक सहज आकर्षण नहीं हो, सहज प्रीति नहीं हो, तब तक आप सत्संग को परिश्रम के साथ भी करते रहिए। यानी कि अगर आपका मन सत्संग में नहीं भी लगता, तो इस बेमन को या इस बिगड़े हुए मन को जोर जबरदस्ती से सत्संग करवाते रहिए। फिर धीरे धीरे ये मन सत्संग में टिकने लगेगा और एक दिन ऐसा टिक जाएगा कि जब आपको ये सत्संग किए बिना बेचैनी सी होने लगेगी, वही स्थिति हमारी जागी हुई आत्मा की समझी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, अच्छी नहीं लगती हो या तर्क संगत नहीं लगती हो, देखिए मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ कि मेरी कही गई बातों को भी आप अपनी बुद्धि की तराजू में सदा तोलते रहिए। और जिन जिन बातों पे आपको थोड़ा आपत्ति लगे या आपका मन नहीं मानता हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप उसको लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की कृपा से ये ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिदिन वीडियो बनते हैं आपका मार्गदर्शन करते हों, परमात्मा में आपकी प्रीति करवाने में सहायक हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि आप सभी भाई बहन मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सात्विक परिस्थितियों में जीवन जीने का आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।